हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। इंडियन ऑयल ने वैकेंसीज निकाली हैं फॉर लॉ ऑफिसर्स। इसमें दो मेन कंडीशंस हैं जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एक तो ये इसमें है कि दीज आर बेस्ड ऑन क्लैट 2022 स्कोर एंड सेकेंड वन इज़ एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड। 2 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। तो अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं देन यू कैन वॉच द वीडियो, एल्स यू कैन लीव द वीडियो। तो बात करते हैं हम लोग जो एक्सपीरियंस लॉ ऑफिसर्स के लिए जो वैकेंसीज निकाली हैं उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं। और आई थिंक इंडियन ऑयल के बारे में सबको पता होगा। ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो इंडियन ऑयल इज़ अ महारत्ना कंपनी, फॉर्चून 500 लिस्टेड कंपनी। इंडिया में ऑलमोस्ट एवरी ईयर हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड करती है, ठीक है। और आई थिंक ये दीज आर द बेस्ट एम्प्लॉयर्स के बहुत बार इनको अवार्ड मिलते रहते हैं। अब बात करें हम पोजीशंस की, तो 2 पोजीशंस निकाली है उन्होंने, सीनियर लॉ ऑफिसर और लॉ ऑफिसर। एक का ग्रेड A1 है और एक का ग्रेड A है। इन दोनों में क्या है, बेसिक पे का अंतर है। सीनियर लॉ ऑफिसर का बेसिक पे जो होगा वो 60,000 होगा और लॉ ऑफिसर का 50,000 होगा। दोनों में वैकेंसीज 9 है, ठीक है। टोटल देख लोगे तो आपकी 18 वैकेंसीज हैं, बट टोटल से मतलब नहीं, क्योंकि एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक में ही अप्लाई कर सकता है। ये कंडीशन है, आगे बताऊँ आपको मैं, ठीक है। ध्यान देना, इनमें दोनों में बेसिक पे में आप देखोगे 10,000 रुपये का अंतर है और ग्रेड में भी अंतर है। तो क्या डिफरेंस है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्लैट 2022, ये सब चीज़ें सेम है, बट डिफरेंस इज ऑफ एक्सपीरियंस। सीनियर लॉ ऑफिसर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लॉ ऑफिसर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, यहाँ लिखा है उन्होंने, कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा यू आर एलिजिबल और नॉट। देखिए, इसमें ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, बट इंडियन होना चाहिए। ये क्वालिफाइंग डिग्री की बात करें तो क्या आपके पास फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर कोर्स इन 2 थिंग्स। एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, प्लस इसके साथ साथ में आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ, दैट इज LLB की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर बात करूं तो यहाँ पे अच्छे से आएगा समझ में कि जैसे अगर ग्रेजुएशन प्लस LLB है तो दोनों की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB डिग्री की है तब भी आप एलिजिबल है। और इन सब में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST PWD के लिए क्या है, 5% का रिलीफ दिया गया है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। देखो, एज लिमिट जो लॉ ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए 30 साल है, दैट इज़ जो ग्रेड A के लिए थी, और 33 ईयर्स है जो कि ग्रेड A1 के लिए, दैट इज सीनियर लॉ ऑफिसर के लिए। और जो एज काउंट होगी वो 30 जून 2022 तक काउंट होगी आपकी मैक्सिमम एज। एंड इसके अलावा जो एज में रिलीफ है वो एज पर गवर्नमेंट लॉ है, दैट इज OBC NCL के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे इन्होंने आगे भी किया है मेंशन, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है। इन्होंने लिखा है, देखो, क्वालिफिकेशन के टाइम में आपने कहीं भी इंटर्नशिप की हो या पार्ट टाइम कहीं जॉब की हो, वो जो ये लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस काउंट उस दिन से होगा जब आपने क्वालिफिकेशन, लाइक जो आपकी डिग्री है वो कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपने जो काम किया है कहीं भी, वो जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। तो ग्रेड A1 पोस्ट के लिए उन्होंने बोला 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेड A के लिए 2 साल का होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे उन्होंने किया है मेंशन कि कहाँ कहाँ का वर्क एक्सपीरियंस ये लोग काउंट करेंगे, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगेन बात करें तो प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस में क्या है, आपके पास ऑफकोर्स आप जहाँ भी काम कर रहे हो तो वहाँ से क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर आपको दिया जाएगा। तो उसमें आप इंश्योर करो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, ठीक है, जहाँ भी आप काम करो उसका नाम देना, आपका वहाँ पे क्या प्रोफाइल था, डेजिग्नेशन क्या था, सर्विस पीरियड क्या था, लाइक अगर आपने वहाँ छोड़ दिया है तो एंड डेट लिखा होना चाहिए, और अगर आप काम कर रहे हो तो आज तक का हो। नेक्स्ट बात करें तो हाउ टू अप्लाई, कोई भी एप्लीकेशन फीस में नहीं है, एंड आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल्दो आप IOCL की वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में जाके भी भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो सिलेक्शन प्रोसेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन प्रोसेस में देखो 3 स्टेज में आप समझ सकते हो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन क्लैट 2022 स्कोर, ठीक है। क्लैट 2020 स्कोर के बेस में आपका शॉर्टलिस्ट होने के बाद में GD GT PI, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू, तीनों एक ही दिन होता है, ठीक है, ये होगा। उसके बाद में आपका होगा PEME, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। अगेन बात करें तो कितना परसेंटेज है, वेटेज क्या है, देखो, मार्क्स ऑब्टेन क्लैट 2022,
क्लैट 2022 का वेटेज 85% है, 5% आपका जीडी एंड जीटी का होगा और पर्सनल इंटरव्यू का आपका वेटेज 10% है। जीडी जीटी आईओसीएल का जो होता है, लाइक मैं आपको बता दूं कैसे होता है। आप सबसे पहले जाएंगे तो कुछ भी आपका पहले हो सकता है, लाइक जीडी जीटी हो सकता है पहले, या आपका क्या हो सकता है कि सीधे सीधे आपका इंटरव्यू हो सकता है पहले। लेकिन हाँ, मोस्टली ये चांस होता है कि जीडी जीटी दोनों एक साथ होने हैं। लाइक जीडी हो गया, उसी ग्रुप का जीटी भी हो गया। ओके, जीडी में 7 से 8 लोग बैठाते हैं लोग, और 2-3 लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे। कोई भी नॉर्मल टॉपिक दे दिया आपको, उसके ऊपर आपको बात करनी है, ठीक है। खैर कैसे तैयारी करनी, कैसे बोलना है, कैसे करना है डिस्कशन, ये एक अलग बात होगी, ठीक है। अगेन ग्रुप टास्क को ये काम आपको दे दिया कि ये है, बताओ कैसे करोगे। तो आप क्या करोगे, पूरा कोई एक बंदा बना लो मेन अपने ग्रुप का, और उसको फिर डिसाइड मतलब आपस में बात कर लो। देन फाइनली आपकी जो सहमति हुई वो बंदा और जो है एक बंदा जो है बोल देगा, ठीक है। ये हो गया आपका जीटी। और इंटरव्यू की बात करूँ तो आईओसीएल का इंटरव्यू बहुत चिल होता है, बहुत ईजी होता है। उसमें मोस्टली मैं अपनी बात करूँ या मेरे साथ वालों की जितने भी लोग थे, सबसे इंटरव्यू में आप ये मान सकते हो कि 50% आपका क्या हो गया कि सब्जेक्ट वाइज, या हम कह सकते हैं कि टेक्निकल जो चीज़ आपकी है उससे रिलेटेड था। 50% आपकी आम जिंदगी से रिलेटेड था। बहुत चिल होते हैं वो लोग, आराम से बातें होती हैं, बढ़िया से मज़ा आता है इंटरव्यू में। आगे देखें तो आप ये देखो कि भाई पे एंड पर्क्स क्या मिलेगा। देखो बेसिक पे पहले ही बता दिया, सीनियर लॉ ऑफिसर का 60,000 है और जो लॉ ऑफिसर है उनका 50,000 है, ठीक है। अब देखो 50,000 से 60,000 में काफ़ी अंतर हो गया, मतलब आप 3 साल लग जाएंगे इस 60,000 तक पहुंचने में, 3 साल से भी ऊपर इनफैक्ट, क्योंकि 3% बेसिक पे बढ़ता है, 3-4 साल आपका लग जाएगा। ओके, तो इन जो सीनियर लॉ ऑफिसर है इनका सीटीसी 19.51 लाख होगा, और जो लॉ ऑफिसर है उनका 16.26 लाख होगा। ये सीटीसी ने लिखा है तो आप यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स। कोई एक प्राइवेट जॉब नहीं है कि जो आपको ज़्यादा सीटीसी बता के अट्रैक्ट करें, बाद में उतना ना दें। ये गवर्नमेंट जॉब है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके पास 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं एक जॉब के लिए, तो सीटीसी जो बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, डोंट वरी। अगेन ये जो बेसिक पे 60,000 है, सीटीसी 20 लाख है, अराउंड 20 लाख। तो कैसे मैच कैसे हुआ, तो इसमें क्या है, आपका बेसिक पे के अलावा बहुत सारी चीज़ आपको मिलती हैं। डीए मिलेगा, अदर अलाउंसेस मिलेंगे, देन उसके बाद एचआरए, मेडिकल फैसिलिटीज़, ग्रेचुटी, सीपीएफ हो गया, ठीक है, और बहुत सारे इंश्योरेंस आपको मिलेंगे, लीव इनकैशमेंट होगा, देन सीपीएफ मतलब पीआरपी हो गया, और कन्वेनेंस में एडवांस में ये क्या होता है आपको, लाइक जो पेट्रोल खर्च, गाड़ी का खर्च, वो सब होता है, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इन्हें लिखी नहीं है, लाइक मोबाइल का मिलेगा, लैपटॉप का मिलेगा, वाईफाई का मिलेगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिया जाता है। तो आई थिंक सीटीसी आप ये मान के चलो इतना आपको मिलने वाला है, इससे ज़्यादा ही मिलने वाला है, इससे कम नहीं मिलेगा आपको। अगेन बात करें तो सर्विस बॉन्ड है इसमें 3 साल का या 3 लाख रुपए का। SC ST के लिए क्या होता है, साल तो उतने ही रहते हैं 3 साल, लेकिन अमाउंट जो है वो 50,000 हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इज़ 14 अगस्त, 14 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें। कांटेक्ट करने के लिए ये मेल उन्होंने दिया है, इस पर अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। वैसे ये लोग बोलते हैं कि कोई भी चेंजेस एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, बट रियलिटी में अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ अगर बाई मिस्टेकनली हो गया है और जो सिंपल सी है, तो ये लोग जो है उसको सही करेंगे, रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राउंड ऑफ यहाँ पे अलाउड नहीं है, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है FAQ में कि 54.99% अगर आपके हैं तो क्या आप एलिजिबल होंगे, तो इन्होंने बोला नहीं, राउंड ऑफ परसेंटेज इज़ नॉट अलाउड। आपके 60% मतलब 60% होना चाहिए। 54.99 55% होंगे क्या, नहीं होंगे। ओके, तो आई थिंक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने समझ ली हैं, और अगर आपको आईओसीएल के बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। और अगर लीगल सेक्शन में भी मेरे कुछ फ्रेंड हैं, इवन ONGC में हैं, जो कि एज अ लीगल ऑफिसर ज्वाइन किए हैं, तो उसमें भी आपको बता सकता हूँ। बाकी GD GT PI वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, यू कैन आस्क। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।